दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के ध्वनि जो चैप्टर होता है साउंड, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है, ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो ऑप्शन सी, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी जो चाल होती है वो 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से भी कम। अगला है, पराश्रव तरंगें वे ध्वनि तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति। तो दोस्तों देखिए, पराश्रव तरंगें जो होती हैं बहुत ही खतरनाक होती हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज से भी अधिक। अगला है, पराश्रव तरंगें मनुष्य द्वारा। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, नहीं सुनी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि समझ में आ जाए। तो छठा है, पराश्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? ऑप्शन बी, गाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन डी, प्रतिध्वनि का निर्धारण। अगला है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग लाया जाता है। ऑप्शन ए, अल्ट्रासोनिक तरंग। अगला है, ध्वनि का बाल्ब जिसको कहते हैं पिच किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए, आवृत्ति पर। अगला है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पराश्रव्य तरंग। अगला है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑप्शन डी, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। अगला है, तरंग का वेग v, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा में संबंध दिया जाता है। तो दोस्तों देखिए, सभी ने पढ़ा होगा, ऑप्शन ए, b n लैम्डा। अगला है, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। इसका मेन रीज़न होता है, ऑप्शन ए, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। अगला है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं। अगला है, कथन है कारण है और नीचे कूट द्वारा बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है, परंतु जो आर है, कारण जो बता रहा है वो गलत हो जाएगा। कथन क्या है? चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। ये बिल्कुल सही बात है। अगला है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो सभी को पता होगा, ऑप्शन बी, 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। अगला है, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण क्या होता है? ऑप्शन डी, प्रकाश की जो चाल होती है वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। अगला है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग तो कितना होता है? अभी बताया था मैंने, ऑप्शन ए, 330 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन के हिसाब से। अगला है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो ऑप्शन ए, ठोस में। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होगा? ऑप्शन बी,
भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर भी किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो ऑप्शन डी, लोहा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन सी, बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला कहता है तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, और बी कहता है वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, और डी है आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा? ऑप्शन डी, तापमान के घटने से घटता है। नेक्स्ट एक कथन है कारण है और नीचे कोड द्वारा आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। कथन पढ़ लेते हैं। कथन है, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। और इसकी जो व्याख्या कर रहा है आर, कारण जो दिया है वो सही है। प्रकाश तरंगों की जो चाल होती है की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है, इसलिए। अगला है, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। तो ऑप्शन सी, ध्वनि की चाल से भी अधिक चाल से। अगला क्वेश्चन आपका है, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। तो ऑप्शन डी, मैक संख्या। अगला है, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। तो ऑप्शन सी, वायुयान के। अगला है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो सभी को पता होगा, ऑप्शन सी, डेसिबल में। अगला है, साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है। ऑप्शन बी, 30 से 40 डेसिबल। अगला है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, तारत्व। अगला, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या कह सकते हैं ग्रेव या पतली श्रिल होती है? ऑप्शन बी, तारत्व, पिच। अगला है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का क्या होगा? ऑप्शन डी, तारत्व अधिक होता है। अगला, एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? ऑप्शन बी, बच्चे की आवाज़ का जो तारत होता है पुरुष की आवाज़ की तारत की तुलना में अधिक होता है, इसलिए। अगला है, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, की आवृत्ति अधिक होती है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी, केवल ध्वनि गुणता के आधार पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्रुवण। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। तो ऑप्शन डी, 95 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? ऑप्शन डी, हवाई जहाज़ की उड़ान भरना। अगला है, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है, यह घटना उदाहरण है। तो ऑप्शन डी, डॉपलर प्रभाव का। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि? तो ऑप्शन सी, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। अगला है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ऑप्शन सी, ध्रुवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होगी। अगला है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से
किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी, ध्वनि की तीव्रता। अगला है प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? तो प्रतिध्वनि का कारण होता है, ऑप्शन है ध्वनि का परावर्तन। और नेक्स्ट है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन बी, लगभग होनी चाहिए 17 मीटर। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। तो ऑप्शन बी, रेडियो तरंगों का परावर्तन। अगला है, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, 1/10 सेकंड से अधिक। अगला क्वेश्चन आपका है, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन या ग्लास फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन डी, ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ऑप्शन बी, 1/10 सेकंड। अगला है, ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन सी, परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? ऑप्शन बी, 56 फीट। अगला है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, परावर्तन। और प्रतिध्वनि तरंगों के खालिस्तान के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी, परावर्तन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन डी, नौ संचालकों द्वारा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।